हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी पुलिस के लिए हिंदी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको देख रहे थे और यह जो है इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, इन सब से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। और इसके अंतर्गत जो है 150 से 200 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। हिंदी देखिए, यूपी पुलिस के लिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोरिंग जो है अच्छा स्कोर किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे करके। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप जो विभिन्न राज्यों में यूपी पुलिस में या फिर से अन्य जो एग्जामों में पूछे गए हैं हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन, उनको आप लोग प्रॉपर जो है सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पे जो सॉल्व कराया जाता है मुश्किल से 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें 150 से 200 क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है आधा घंटा मुश्किल से टाइम दे करके आप आराम से जो है अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार में जो है सत प्लस आचार, सत प्लस उपचार, ठीक है। सदाचार में जो है सत उपसर्ग हो जाएगा। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग का उपयोग किया गया है? अति प्लस उक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? सम प्लस आदर, ठीक है, या सम प्लस रक्षण, दोनों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? इसमें अधि उपसर्ग का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभिमान, इन तीनों में जो है किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में जो है अभि उपसर्ग का उपयोग किया गया है। नि, परि और उन, इन उपसर्गों से संबंधित शब्द की पहचान कीजिए। किसमें जो है इन उपसर्गों का उपयोग किया गया? जैसे निबंध हो जाएगा, परिजन और 29, इन सभी उपसर्गों का प्रयोग इसमें किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अति का होता है अधिक अर्थात बहुल्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? इसका सही जो है वो हो जाएगा आपका समवाय, ये नहीं है। बाकी नाकाम, बेधड़क और हमसफ़र, यह सभी जो है अरबी फारसी के उपसर्ग से जो है इनका निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी उपसर्ग युक्त कौन सा नहीं है? अवान। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? लाचार, लाचार, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? इसमें इया, ई और आनी। छलिया में क्या हो जाएगा? छलिया, इया। पठनी में ई हो जाएगा और कहानी में आनी, ठीक। इन उपसर्गों का उपयोग किया गया है, ठीक है। सॉरी, प्रत्यय का उपयोग किया गया, ठीक है, उपसर्ग का नहीं। प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगते हैं, जबकि उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। चर्मकार, प्रभाकार, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय लगा है? चर्मकार में इसमें कार हो जाएगा और प्रभाकर में कर हो जाएगा, ठीक है। कार और कर उपसर्ग का प्रत्यय का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें जो है खिलाड़ी में आड़ी और गमनीय में ई, ये हो जाएगा। गाने वाला, लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? गाने वाला में वाला और लघुत्तर में तर, बी हो जाएगा, ठीक है, वाला और तर। खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? खंडहर, लुटेरा में इसमें हर और एरा, हर और एरा। खंडहर में हर और लुटेरा मतलब एरा, ठीक है, इनमें हर और एरा जो प्रत्यय हैं इनका उपयोग किया गया है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो है यह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्रिया कहा जाता है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द? अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें तद्धित प्रत्यय लगा है। रिक्शा शब्द जो है यह जापानी भाषा का शब्द है। और निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? जो पंकज है यह एक योगरूढ़ शब्द है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें जो चक्रपाणी है यह योगरूढ़ शब्द है, ये हो जाएगा, ठीक। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस में नहीं लगा है? रंगीला, इसमें ईला आएगा, ठीक है, ईला। जबकि तेली ई, माली ई, अलबेली ई, इन तीनों में जो है ई प्रत्यय लगा है, लेकिन रंगीला में ई प्रत्यय नहीं लगा है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया? इसमें सम प्लस आकार, संस्कार, ये हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द में रेलगाड़ी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? रेलगाड़ी जो है संकर भाषा का शब्द है, ठीक है, रेलगाड़ी।
रेल जो है अंग्रेजी, गाड़ी जो है भारतीय, मतलब ये संकर भाषा है, ठीक है, डी हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है? यह अरबी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का मतलब क्या होता है? संकर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द का है। जैसे मान लीजिए कोई एक अंग्रेजी शब्द है, एक आधा अंग्रेजी आधा हिंदी के मेल से जिस शब्द का, जैसे रेलगाड़ी ही हो गया, ठीक है। रेल क्या है? रेल एक इंग्लिश शब्द है, जबकि गाड़ी एक जो हिंदी शब्द है, तीनों के मेल से संकर शब्द का निर्माण हुआ है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज कहा जाता है। जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि या किससे उत्पन्न हुए हैं उन्हें देशज कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों युगों में कौन सा असंगत है? देखिए, अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, कैची तुर्की भाषा का, गमला पुर्तगाली, कारतूस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, तो डी हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? जो दशानन है, यह एक योगरूढ़ शब्द है। लौकिक के शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है? इसमें लौकिक इक प्रत्यय का उपयोग है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समझना। खचाखच, जो खचाखच, मुरलीधर और टिकट घर साहब, इन सभी को बताना है कि कौन किस भाषा का शब्द है, ठीक है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें खचाखच, खचाखच जो है यह आपका खचाखच जो है यह तद्भव, एक सेकंड, खचाखच देशज शब्द है, ठीक है, खचाखच देशज शब्द है। बात करें अगर मुरलीधर की, मुरलीधर जो है यह आपका योगरूढ़ शब्द है। टिकट घर यह जो है आपका एक संकर शब्द है। और साप जो है यह आपका क्या है? तद्भव शब्द है। सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उच्चारण सर्ग में उत उपसर्ग का उपयोग किया गया, ठीक है, उत, और उत में आधा तो रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस जो है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पराजय, इसमें जो है उपसर्ग का उपयोग किया गया है। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पीन और गमला की बात करें, यह दोनों जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक। रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर जो वाक्य हैं इनके 3 भेद होते हैं। अभिधा शब्द जो है यह शब्द शक्ति में क्या है? यह वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है। अभिधा शब्द में जो शक्ति है वाच्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को कहा जाता है संकर। संकर शब्द कहा जाता है, जैसे ऊपर हम देखे ही हैं। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? जो आपका चक्रपाणी है यह योगरूढ़ शब्द है। घुड़सवार शब्द में कौन सा? इसमें यौगिक शब्द, घुड़सवार शब्द जो है यह एक प्रकार का यौगिक शब्द है। अजायब घर जो है यह एक संकर शब्द है। अजायब घर एक संकर शब्द है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहा जाता है शब्द। सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा? इसमें ई प्रत्यय का, ठीक, ई प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा। लेखक के शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक के अंत में अक प्रत्यय लगा है। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा? दुस्साहस है, दुह प्लस साहस, ये हो जाएगा। सजावट शब्द का प्रत्यय जो है इसमें आवट, सजावट में आवट प्रत्यय का उपयोग किया गया, ठीक है, सज प्लस आवट, सजावट, ठीक। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को क्या कहा जाता है? धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृदंत। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, अवसाद, उन्नति, प्रहार, सज्जन, इसमें से किसी का भी जो है निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? अंकुर। अंकुर में किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्यय शब्द युक्त नहीं है कौन सा? सादर, ठीक, सादर। इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? अवैतनिक, इक, इसमें जो है अवैतनिक, इसमें एक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, किसकी? हाथ फैलाने की। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहा जाता है पद कहा जाता है। बोली, किस बोली को सुन लेगा? कोई बोली को सुन लेगा, वाक्य के रिक्त स्थान पर क्या आएगा? धीरे बोलो कोई सुन लेगा, ठीक, डी हो जाएगा। वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, भाषा से, छंद से या फिर अलंकार से। वाक्यों में जो शब्दों के क्रम का निर्धारण होता है वो पदक्रम से होता है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ये दोनों जो है वाक्य के अंग हैं। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? इसमें जो है तेंदुलकर कर्ता, उद्देश्य मतलब सीधा सा मान कर चलिए, उद्देश्य मतलब कर्ता, ठीक है, जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है उसे उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह मोहन के कोई नहीं था, वह रिक्त स्थान पे क्या आएगा? वह मोहन के अलावा, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, सी हो जाएगा।
हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। सलमा घर जाती है, इसमें क्या है? यह जो है एक सरल वाक्य है। सलमा घर जाती है, यह एक सरल वाक्य है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में कौन सा भेद है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, डी हो जाएगा। ठीक। वाक्यों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें सार प्रत्यय लगा है, मिलन प्लस सार। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर जो है शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया है? शब्दों की आदि में। शब्दों की आदि मतलब स्टार्टिंग में, शब्दों की स्टार्टिंग में उपसर्ग और शब्दों के अंत में प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया? मिठास में आस। ठीक, मीठा प्लस आस, मिठास। ठीक, सी हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा? इच्छार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर जो है यह योगरूढ़ शब्द। ज़्यादातर जो देवी देवता के नाम है वो सभी योगरूढ़ ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? जो हाथी है यह एक विकारी शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह जो है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, क्योंकि यह जो है यह निश्चय, यह किसकी बात कर रही है? यह। बाकी कुछ इसमें कितना है नहीं पता है, क्या नहीं पता है, कौन है ये भी नहीं पता है, लेकिन यह जो है यह सीधे इंडिकेट कर रहा है यह। ठीक है, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ा है? यह जो है क्रिया के साथ जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगा है? देखिए, घनेरा, सवेरा, ममेरा, इन सभी में जो है एरा प्रत्यय का उपयोग किया गया है, डी हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया? चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई, इसमें कर्मवाच्य का उपयोग किया गया। ठीक है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? रचना, अर्थ और उद्गम, इन सभी के आधार पर जो है शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? जो अपादान है इसमें अप उपसर्ग का उपयोग नहीं किया है। ठीक है, बाकी अपरोक्ष, अपवाद और अपमान, इन सभी में अप उपसर्ग का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? जो कमल है, यह एक क्या है? रूढ़ शब्द है। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का जो रूप क्या होगा? इक प्रत्यय अगर लगाएंगे तो सप्ताह हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक है, सप्ताह प्लस इक, साप्ताहिक भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? जो दुबला है इसमें प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, बाकी गुणवान, आन, इकहरा में एरा, ठीक है, और दूजा में आ, इन सभी में प्रत्यय लगे, लेकिन दुबला में प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया। अभ्यागत शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? इसमें अभि प्लस आगत, ये हो जाएगा। 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उन प्लस 30 है। विचार में इक प्रत्यय लगने से बना शब्द कौन सा होगा? विकार में अगर इक प्रत्यय लगाया जाएगा तो वैचारिक बन जाएगा। ठीक है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह क्या है? यह एक मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में एरा प्रत्यय का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? देखिए, खवैया जो है यह वैया प्रत्यय लगाने से बना है। लालटेन शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? लालटेन जो है यह विदेशज भाषा का शब्द है, विदेशज भाषा का शब्द है। ठीक हो जाएगा। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक शब्द, आंशिक इक प्रत्यय का उपयोग किया गया। ठीक है, सी हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, बाकी पराजय, अपवाद और प्रभाव, इन सभी में उपसर्ग का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कौन कीजिए? काम समाप्त करो और जाओ, यह जो है आपका एक संयुक्त वाक्य है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? घर जाऊंगा मतलब यह संज्ञा का एक उपवाक्य है, ये हो जाएगा। काजू शब्द का जो संबंध है किस भाषा से है? इसका संबंध है पुर्तगाली भाषा से। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें आ, सुमित्रा आ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह क्या है? यह मिश्र वाक्य नहीं है। बाकी यह वही बच्ची है जिसे बैल ने मारा, यह विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, और मैंने एक पुस्तक खरीदी, सभी जो है मिश्र वाक्य है। लेकिन वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह मिश्र नहीं बल्कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, सी हो जाएगा। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी में वही, यह वही र में हलंत रहेगा। ठीक है, इस उपसर्ग का उपयोग किया गया है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में उपसर्ग का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? लड़ना या लड़का, लड़का जो है एक विकारी शब्द है। ठीक है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द की बात करें तो चुगलखोर जो है यह एक संकर शब्द है। ठीक है। कहावत शब्द में प्रयुक्त
कहावत शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है? कहावत में आवत प्रत्यय लगा है। परा उपसर्ग का अर्थ में क्या होगा? परा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? अर्थात परा उल्टा हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। उसने खाना खाया और सो गया। यह जो है क्या है? यह संयुक्त वाक्य है। ठीक, सी हो जाएगा। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? इका क्या उपसर्ग नहीं है? अ उपसर्ग से बन सकता है, प्रीति से बन सकता है, प्रति से, चित्र से, लेकिन इका से नहीं बन सकता। ठीक है। इका एक प्रकार का प्रत्यय है। ठीक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। हमें बड़े से आदरपूर्व बात करनी चाहिए। पानी कल से बाहर रहा है, बल कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका रात को कम खाना चाहिए। ठीक, ये हो जाएगा। यह एक परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? यह जो है कृतवाच्य है। राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? कृतवाच्य, मतलब आम को खाया जा रहा है, यह एक कृतवाच्य है। ठीक। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी। यह एक मिश्र वाक्य, आते ही वर्षा होने लगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड मिश्र वाक्य हो जाएगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह क्या है? यह एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है। अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया? अत्याचार में अति प्लस आचार, और अत्याचार में जो है अति उपसर्ग का उपयोग है। ठीक। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? इसमें अज जो है इसमें आ का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आ का। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, या जो है इसका सरल वाक्य हो जाएगा। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। इस रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है? यह मिश्र वाक्य है, डी हो जाएगा। शब्द होते हैं क्या? शब्द जो है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक और सार्थक वर्ड समुदाय होते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहा जाता है? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को कहा जाता है शब्द। समान शब्द में अगर बात करें, यह जो है दो प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द जो है तीन प्रकार के होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों की बात करें तो यह संज्ञा नहीं होता। बाकी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश ये दोनों होता है, लेकिन संज्ञा नहीं होता है। आगत शब्द जो है विदेशी शब्द से बना है। और शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश जो है दो प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर जो रूढ़ शब्द है कौन सा नहीं है? देखिए, दिन, आँख और घोड़ा यह सभी रूढ़ शब्द है, लेकिन विज्ञान जो है रूढ़ शब्द नहीं है। योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। पीताम्बर जो है यह क्या है? योग रूढ़ शब्द है। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? जो हॉस्पिटल है इसका तद्भवीकरण नहीं, बाकी लालटेन, अफसर और कप्तानी सभी का तद्भवीकरण हुआ है। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? अरबी शब्द कौन सा नहीं है? कमीना जो है अरबी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी इजलास, किस्मत और कातिल ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? जो हक है या फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक। तुर्की शब्द नहीं है। अजब जो है तुर्की शब्द नहीं है। ठीक है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। कौन? तत्सम। चार विकारी शब्द से संबंधित भेद कौन सा नहीं है? समुच्चय बोधक। बाकी सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया यह होता है। ठीक है। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित में से पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द कौन सा है? साथ साथ जो है पुनरुक्त या द्विरुक्ति शब्द का है, जो एक ही शब्द जब दो से अधिक बार प्रयोग होते हैं। ठीक है। अर्जुन ने कर्ण को मारा। इसमें उद्देश्य की पहचान क्या है? अर्जुन किसके द्वारा मारा गया? अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो अर्जुन क्या है? अर्जुन उद्देश्य है। ठीक है। मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में विधेय क्या है? विधेय जो है उसे पीटा। मैंने उसे पीटा। किसे? उसे पीटा। ठीक है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की संख्या कितनी है? भेद नहीं है। जो उद्देश्य है या वाक्य का भेद, बाकी साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, यह तीनों जो है रचना के आधार पर भेद होते हैं। वाक्य की कितने अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय दो होते हैं। ठीक। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे कहा जाता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। राकेश पढ़ता है यह कैसा वाक्य है? राकेश पढ़ता है यह एक साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यह क्या है? यह संयुक्त वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यह कैसा वाक्य है? यह जो है एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। ठीक, क्योंकि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। परिश्रम करोगे तो मूत्र एक के पीछे दूसरे का होना जो है इसमें इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? यह जो है तीन प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है कौन? इनमें से कौन? जैसे क्रिया विशेषण, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण, ये सभी जो है आश्रित उपवाक्य से संबंधित है, सभी का संबंध है। ठीक, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? इसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। ठीक,
मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? यह जो है विधानवाचक है। मैंने दूध पिया मतलब काम हो रहा है, मैंने दूध पिया, यह एक विधानवाचक है। ठीक है। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, इस किस प्रकार का वाक्य है? गौरव तुम बैठ के, आज्ञावाचक। ठीक, आज्ञावाचक है। ठीक, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक है? निषेधवाचक नहीं है। कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है? देखिए, मैंने दूध पिया, यह निषेधवाचक नहीं है। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, यह निषेधवाचक है। लेकिन मैंने दूध पिया, यह निषेधवाचक नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक। विधानवाचक, विधानार्थक वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो, जैसे आशीर्वाद दे रहा है, इच्छा प्रकट की जा रही है, वो सभी क्या हो जाएंगे? इच्छार्थक। और अर्थानुसार वाक्यों के भेदों की संख्या जो है वो 8 होती है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यह किस प्रकार का शब्द है? यह जो है आज्ञावार्थक, यह जो है एक प्रकार का इच्छार्थक वाक्य है। ठीक है, इच्छार्थक, इच्छार्थक। और व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह क्या होती है? वाक्य होती है। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की जो आवश्यकता वो कौन सी मानी जाती है? उसे मान्यता, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और पदक्रम, इन सभी को माना जाता है। ठीक। और हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की जो प्रवृत्ति मिलती है वह कितने प्रकार की मिलती है? कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक, बी हो जाएगा। इधेज का लास्ट क्वेश्चन। और ऐसे ही 20-20, 25-25 मिनट के जो वीडियो रिकॉर्ड करके स्पेशली यूपी पुलिस से हिंदी के लिए जो है आप लोगों की तैयारी में जो भी थोड़ा बहुत योगदान हो वो किया जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी में, कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नया कुछ नहीं होगा, बस हाँ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेंगे। और अगर ना वो हो तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम दे करके आए हैं उसका हिंदी क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर से मिला लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके, जो भी 14-15 दिन बचे हैं, जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग लगाइए, उसको सॉल्व करिए। बाकी हिंदी में आपके 37-38 क्वेश्चन जो भी आते हैं आराम से आप लोग 30 से प्लस करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।